हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिंदी कोर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपके 18 अप्रैल के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यहां से आपके एग्जाम में निश्चित ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि दोस्तों आप लोगों का एक भी प्रश्न छूट ना सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड खा में देखिए दोस्तों, आपका गद्यांश है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपका गद्यांश है दोस्तों। इस गद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है और इससे संबंधित सवालों का जवाब देना है। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में दोस्तों अधिकतर पैसेज ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको पैसेज को बनाना आना चाहिए, तभी आप लोग पैसेज से संबंधित सारे सवाल का जवाब आसानी से दे सकेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सत्य के साथ संघर्ष किसका होता है? सत्य का, असत्य का, ज्ञान का, अज्ञान का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सत्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर, निरंकुशता से कौन लड़ता है? ठीक है, अन्याय, ज्ञान, या फिर आपका हो गया न्याय, अज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, न्याय। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर, युद्ध में कौन निर्लज हो उठता है? ठीक है, युद्ध में कौन निर्लज हो उठता है? शत्रु, सैनिक, पशुबल, जनता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पशुबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे आंसर दोस्तों आपको पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शत्रु का पर्यायवाची शब्द होगा, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका शत्रु का पर्यायवाची शब्द है? रिपु, मित्र, योद्धा, या फिर सखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिपु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर, प्रस्तुत कविता का शीर्षक बताइए। जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है फ्रेंड्स, उसका शीर्षक क्या हो सकता है? निरंकुश शासन, सत्य का संघर्ष, अंतिम किरण, निहत्थे शत्रु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य का संघर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, आपका फिर से गद्यांश आ गया। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 6 से 10 तक का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपका गद्यांश है। देखिए, ये आपका गद्यांश है फ्रेंड्स, इस गद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छठा नंबर, भारतीय संस्कृति वसुधा को क्या मानने की में विश्वास रखती है? भारतीय संस्कृति वसुधा को क्या मानने में विश्वास रखती है? देश, राज्य, जिला, कुटुंब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुटुंब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सातवां नंबर, भारतीय संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने देश की उन्नति करना, व्यक्ति की उन्नति करना, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, या फिर हो ईश्वर का अर्चना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आठवां नंबर, ईश्वर की भक्ति में किस तत्व का होना आवश्यक है? ईश्वर की भक्ति में कौन से तत्व का होना आवश्यक है? ईश्वरीय ज्ञान, आदर भाव, आनंद, या फिर श्रद्धा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संस्कृति जीवन का लक्ष्य क्या मानती है? भारतीय संस्कृति जीवन का लक्ष्य क्या मानती है? आर्थिक स्वतंत्रता, विजय, या फिर आपका हो गया आनंद, या फिर मोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनंद। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है फ्रेंड्स, उसका शीर्षक क्या हो सकता है? ईश्वर की भक्ति, स्वतंत्रता, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, मानसिक संतुलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारतीय संस्कृति की विशेषता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। खंड खा में देखिए दोस्तों, खंड खा में आपका यहाँ से हिंदी ग्रामर स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए 11वां नंबर प्रश्न, निबंध का अंतिम भाग कहलाता है। निबंध जो होता है दोस्तों, उसका अंतिम भाग क्या कहलाता है? भूमिका, विषय विस्तार, प्रस्तावना, या फिर निष्कर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निष्कर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निबंध एक अति आवश्यक गुण है। निबंध एक अति आवश्यक गुण है, मौलिकता का, बाध्यकता का, स्वतंत्रता का, या फिर उत्सर्गता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिकता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रार्थना पत्र में, ठीक है, प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? प्रेषक का, प्राप्तकर्ता का, संपादक का, प्रधानाचार्य का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेषक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ? ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन में। ठीक है, सर्वप्रथम जो मुद्रण का प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ये आपका चीन में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 15वां नंबर, फिल्में जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? फिल्में जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, मुद्रित माध्यम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृश्य श्रव्य माध्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17वां नंबर, संचार शब्द की उत्पत्ति, संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ है रुकना, चलना, हटना, बैठना। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय में अवकाश हेतु, विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है? ये दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानाचार्य को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 19वां नंबर प्रश्न देखिए, आलेख एक विधा है। ठीक है, आलेख एक विधा है, गद्य लेखन का, पद लेखन का, रिपोर्टाज लेखन का, लघु कथा लेखन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गद्य लेखन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। ठीक है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है, नीरस होता है, व्यापक होता है, संकुचित होता है या फिर मनोरंजक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए खंडगा, खंडगा में दोस्तों फिर से यहाँ से आपका गद्यांश स्टार्ट हुआ। ठीक है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश है दोस्तों, इस गद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, 21वां नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां के कवि कौन है? जो आपका ये कविता लिखा गया है दोस्तों, इसका लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, जो आपका ये कविता लिखा गया है दोस्तों, यह राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए 22वां नंबर, प्रतिक्षण नूतन वेश कौन बदल रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारिद माला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 23वां नंबर, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानवीकरण। अगला प्रश्न देखिए, कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है? कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है? सहज भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा, तीर्थाटन के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सहज भक्ति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25वां नंबर, लोग मीरा को क्या कहते थे? लोग मीरा को क्या कहते थे? बाबरी, शावरी, कुलनासी, दासी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 26वां नंबर, घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जेल प्रवास। अगला प्रश्न देखिए 27वां नंबर, त्रिलोचन की चंपा। ठीक है, त्रिलोचन की चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता किसके अंत विरोधियों के उजागर करती है? स्वास्थ्य व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को, खेल व्यवस्था को, या फिर आपका हो गया वैवाहिक व्यवस्था को? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 28वां नंबर, कहाँ तो तय था चिराग हंस के घर के लिए, पंक्ति में कवि ने किस और इशारा किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की खुशियों की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 29वां नंबर, अक महादेवी किसका अनंत भक्त है? ठीक है, अक महादेवी किसकी अन्याय भक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 30वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आओ मिलकर बचाएं। ठीक है, आओ मिलकर बचाएं कविता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? जो आपका कविता लिखा गया दोस्तों आओ मिलकर बचाएं, वह कौन सी भाषा में लिखी गई है? नागपुरी, संथाली, खोरठा या फिर कुडुक? तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संथाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
अगला देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 31 से 33, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 से 33 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश है दोस्तों, इस गद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए ये आपका गद्यांश है, इसको आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। 31वां नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। जो आपका ये गद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपके कौन से पाठ से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा का ताप, ठीक है। आत्मा का ताप से ये आपका गद्यांश लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए 32वां नंबर, किसकी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेंसा से हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सैयद हैदर रजा की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए 33वां नंबर, लेखक के चित्रों में किसका अभाव है। लेखक के चित्रों में किसका अभाव है, रंग का, रचना का, भावना का, संवेदना का। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रचना का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 34वां नंबर प्रश्न, स्पीति का इतिहास एक बड़ा कारक क्या है। स्पीति के इतिहास का एक बड़ा कारक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीति का अलंथ्य भूगोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 35वां नंबर प्रश्न, गलता लोहा का मोहन किसका चहेता शिष्य था, ठीक है। गलता लोहा का मोहन किसका चहेता शिष्य था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिलोक सिंह का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 36वां नंबर, भारत माता पाठ किस पुस्तक का अंश है, ठीक है। भारत माता का जो पाठ है दोस्तों वह कौन से पुस्तक का अंश है। विश्व इतिहास की झलक, इतिहास के महापुरुष, मीरा मेरी कहानी, हिंदुस्तान की कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान की कहानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 37वां नंबर, दूध का दाम किसकी रचना है, ठीक है। दूध का दाम किसकी रचना है। ये आपका जो कविता है दोस्तों, इसको जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा, यशपाल के द्वारा, जैनेन्द्र के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद के द्वारा, ठीक है। जो दूध का दाम लिखा गया है दोस्तों ये आपका प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। आपके बुक में जितने भी पाठ और लेखक हैं फ्रेंड्स वे सभी को आपको याद कर लेना है, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको सभी को अच्छे ढंग से याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए 38वां नंबर, मियां नसीरुद्दीन ने किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म किसे सीखा था, ठीक है। मियां नसीरुद्दीन ने किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म किससे सीखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वालिद उस्ताद से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39वां नंबर प्रश्न, सत्यजीत राय की फिल्म पाथेर पंचाली में इंदिरा ठाकुरन की भूमिका किसने निभाई, ठीक है। सत्यजीत राय की फिल्म में पाथेर पंचाली में इंदिरा ठाकुरिन की भूमिका किसने निभाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुन्नीबाल देवी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 40वां नंबर प्रश्न, विदाई संभाषण शीर्षक निबंध की शैली क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, व्यंग्यात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों 41वां नंबर, ये आपका लास्ट प्रश्न है, लता मंगेशकर के गाने में उच्चारण की क्या विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।